दशमी के बाद एकादशी आ गई। एकादशी के दिन नंद बाबा बिल्कुल निराहार रह करके व्रत रखते हैं। भगवान नारायण का सहस्र तुलसी दल से अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा ने बड़ा ही सुंदर एकादशी का व्रत रखा और नंद बाबा अगले ही दिन जब द्वादशी आई तो द्वादशी के दिन 12 बजे रात्रि ही वरुण देव में स्नान करने के लिए चले गए। यमुना जी में जैसे ही 12 बजे स्नान करने के लिए गए तो अब यमुना जी में 12 बजे रात्रि स्नान करने गए तो वरुण के जो दूत थे उन्होंने सोचा ये स्नान का समय नहीं, स्नान का समय तो ब्रह्म बेला में होता है, लेकिन ये 12 बजे रात्रि चले गए तो वरुण के दूत इनको उठा करके वरुण लोक चले गए। नंद बाबा वरुण लोक गए, वहां इनको बांध दिया गया। नंद बाबा के साथ जो 2-4 ब्रजवासी गए थे वो तुरंत आकर के कन्हैया भैया को खबर दिए, बोले कन्हैया भैया तेरे बाबा ने ऐसे डुबकी मारी कि दोबारा निकले ही नहीं। कन्हैया दौड़ते दौड़ते आए और तुरंत भगवान ने भी छलांग मार दी यमुना जी में और पहुंच गए वरुण लोक। जैसे ही वरुण लोक पहुंचे तो देखा तो नंद बाबा बंधे हुए हैं। वरुण देव ने देखा कि प्रभु का पदार्पण हुआ है तो स्वागत करने लगा और कहता है सरकार आपका स्वागत है, आपने कृपा करके यहाँ पर किस कारण से आप पधारे हैं। भगवान ने कहा कि भैया तुम हमारा स्वागत कर रहे हो और हमारे पिताजी को बांध करके रखा है। बोले आपके पिताजी? बोले हाँ हमारे पिताजी नंद बाबा है। अच्छा प्रभु, अरे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। अजानता माम के न मूढ़े न कर कार्य वेदिना आनितोयम तव पिता तद भवान छंतुमर्हसि। अजानता माम के न, हे प्रभु ये अनजाने में हो गया। मूढ़े ना कार्य वेदिना, हे प्रभु आप हम सभी को क्षमा कर दीजिए। भगवान तुरंत नंद बाबा को छुड़ा करके लाए। अब ब्रजवासियों में आपस में खबर मच गई कि भैया नंद बाबा ऐसे गए कि बाहर ही नहीं निकल पाए। तुरंत ब्रजवासी आए नंद बाबा से, कहते हैं बाबा कहाँ चले गए थे, ऐसे डुबकी मारे कि बाहर ही नहीं निकल पाए। नंद बाबा कहने लगे भैया मुझे पता नहीं चला, मैं 12 बजे रात्रि में गया और वरुण के दूत हमें उठा करके ले गए। और यो कहो भैया कि मेरो लाला कन्हैया पहुंच गए, मुझे तो बांध करके रखा था और इसकी सब पूजा कर रहे थे। अब ब्रजवासियों में